स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो ये है सॉल्ट ब्रिज। हम जो डिस्कस करेंगे वो सॉल्ट ब्रिज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा ही होगा कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब हम डैनियल या गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं, जब हम गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सॉल्ट ब्रिज। क्योंकि सॉल्ट ब्रिज अहमियत इतना रखता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि अगर ये सॉल्ट ब्रिज अगर नहीं है तो आपका जो सेल होगा वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करेगा, ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, यानी कि जो मेरा मोटो है कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें बाय द सेल, वो फेल हो जाएगा। यानी कि सॉल्ट ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सॉल्ट ब्रिज है क्या एक्चुअली में? पहले तो मैं आपको डैनियल सेल एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि ये सेल क्या होता है। तो उसमें देखिएगा कि ये जो है ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि एनोड जो है ये जिंक मेटल है और यहाँ पर कैथोड जो है वो कॉपर मेटल है। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। और जो लेफ्ट साइड है इसको क्या बोल देते हैं? एनोड हाफ सेल रिएक्शन। अब यहाँ पे जिंक मेटल है तो उसके मेटल का ही हम इलेक्ट्रोलाइट फील करते हैं, यानी कि जिंक सल्फेट। यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड है तो कॉपर का ही हम इलेक्ट्रोलाइट फील करते हैं। अब इन दोनों के बीच में आप देखेंगे कि दो हाफ सेल हो गया, एक तो जिंक हाफ सेल और एंड कैथोड हाफ सेल रिएक्शन का, सॉरी, कैथोड हाफ सेल कंपार्टमेंट और एंड एनोड हाफ सेल कंपार्टमेंट। यानी कि दोनों को जो ये येलो पाइप आपको दिख रही है, येलो पाइप नहीं एक्चुअली पाइप भी बोल सकते हो, यू शेप ट्यूब आप ये जो दिख रही है जो येलो वाली, इसको हम क्या बोल देते हैं? सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। इसको इन्वर्टेड यू शेप बोल सकते हो आप। ये क्या है? मेरा सॉल्ट ब्रिज है और इसमें हम KCl या फिर KNO3 इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फील करते हैं। समझ में आ रही बात बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया। यानी कि जो सॉल्ट ब्रिज है एक्चुअली एक ऐसी यू शेप ट्यूब डिवाइस है जो दो हाफ सेल कंपार्टमेंट को क्या कर देती है? कनेक्ट करती है। एनोड हाफ सेल रिएक्शन कैथोड हाफ सेल रिएक्शन को क्या कर देती है? कनेक्ट करती है और सर्किट मेरा क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं कि वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है। वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि इस वाले पोर्शन को हम क्या बोल देते हैं? बताइए। एनोड। क्या बोलते हैं बच्चों? एनोड हाफ सेल। एंड राइट साइड वाले को क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों। कैथोड हाफ सेल। बहुत बढ़िया। चले, यहां पर क्या होगा? ये जो दिख रहा है ये मेरा कॉपर मेटल होगा, यानी कॉपर इलेक्ट्रोड। और यहां पर आप जो देख रहे हो ये मेरा क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों। जिंक इलेक्ट्रोड। और यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रोलाइट फील किया हुआ है वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट फील किया हुआ है? बताइए। तो यहाँ पर मैंने जो मेटल इलेक्ट्रोड होता है उसी का हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? जिंक सल्फेट होगा। यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट है तो अपने आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एंड हियर Zn2+। इनिशियली इनका क्या होगा कि पॉजिटिव जो है Zn2+ एंड SO4 में इनके जो आयंस होंगे वो इक्वल होंगे। यानी कि इक्वल होने का कहने का मतलब क्या है? जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। यानी कि जो एनोड हाफ सेल है वो मेरा कैसा होगा? बोलो बच्चों। न्यूट्रल। ठीक है। अब चलिए, अब हम राइट साइड आ जाते हैं। कैथोड हाफ सेल रिएक्शन में यहां पर जो मेरा इलेक्ट्रोड होगा, बताइए बच्चों, यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो क्या होगा? कॉपर सल्फेट CuSO4। तो यहाँ पे SO4 एंड Cu2+। यहाँ पर भी इनिशियली इन दोनों का जो कंसंट्रेशन यानी कि नंबर ऑफ आयंस जो होंगे या जो चार्ज होगा वो इक्वल होगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी इक्वल होगा। तो ये एनोड हाफ सेल, सॉरी, कैथोड हाफ सेल भी मेरा कैसा होगा? इलेक्ट्रिकली, बताइए बच्चों। इलेक्ट्रिकली क्या होगा? NEUTRL, न्यूट्रल होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि दोनों कंपार्टमेंट जो है इनिशियली वो क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। अब यहाँ पे एक बात ये आती है, आप यहाँ पे देखिएगा कि जैसे ही मेरा रिएक्शन स्टार्ट होंगे, क्या होंगे? रिएक्शन मेरा क्या होगा? स्टार्ट होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो जिंक मेटल है, ध्यान से देखिए, ये जो जिंक मेटल है ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Zn2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। और वो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? यहाँ पर होंगे। इलेक्ट्रोड्स के थ्रू होते हुए, ये एक्सटर्नल सर्किट के होते हुए ये कहाँ चले जाएंगे? बोलो बच्चों। कैथोड इलेक्ट्रोड तक जाएंगे। कहाँ ट्रैवल करेंगे? एनोड से कैथोड की तरफ। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ आ जाएंगे? कॉपर इलेक्ट्रोड तक। अब देखिए,
यहाँ पर पहले हम एनोड का डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ही ये Zn2+ फॉर्म होगा, क्या होगा बोलो बच्चों, Zn2+, ये जो Zn2+ फॉर्म हुआ है ये कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन में। बोलो बच्चों कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा। और जैसे ही सॉल्यूशन में जाएगा तो शुरू में जो था ना जिंक आयन और सल्फेट आयन इक्वल थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, मेटल जो इलेक्ट्रोड का था जिंक प्लस आयन वो क्या हो गया, और ऐड हो गया। अब बताइए Zn2+ और ऐड हो गया कि नहीं हो गया। तो अब यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बताइए यहाँ पर क्या होगा, बोलो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। तो अब जो एनोड हाफ सेल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और सिमिलरली इधर क्या होगा। अब एक बात बताइए इधर क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कॉपर मेटल था ना, यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में Cu2+ जो आयन है, ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन में। तो जो Cu2+ आयन है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चला जाएगा, कॉपर सॉलिड में। अब एक बात बताइए कि ये जो सॉल्यूशन में Cu2+ आयन थे, पॉजिटिव चार्ज थे, अब वो क्या हो गए, ये किस में कन्वर्ट हो गए, बताओ बच्चों, Cu सॉलिड में न्यूट्रल हो गए। इस केस में क्या होगा, जब आप ध्यान से देखोगे, बारीकी से सोचोगे, तो आपको एक चीज ऑब्जर्व होगी, ये जो SO4 की आयंस क्या हो गए, वो सडनली इंक्रीज हो गए। इंक्रीज तो नहीं हुए, उतने ही थे, पर Cu2+ आयन डिक्रीज हुआ, उसके वजह से क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, इधर इनहेंस हो गया। तो अब बताइए इधर नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, बोलो बच्चों, इंक्रीज हो गया। समझ में आ रही है बात, क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। तो अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कंपेयर करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, सेल स्टॉप क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एनोड HC कर देता हूं, एनोड हाफ सेल, और इधर क्या हो गया है, बोलो बच्चों, कैथोड HC यानी कैथोड हाफ सेल। यहां पर देखोगे एनोड हाफ सेल में क्या हो जाएगा, बताइए बच्चों, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। और दूसरी तरफ आप जब बात करोगे कैथोड हाफ सेल में, तो इधर जो है नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब नेगेटिव चार्ज जैसे इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे देखेंगे दोनों हाफ सेल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, क्या होगा, बोलो बच्चों, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन आर स्टॉप। जब रेडॉक्स रिएक्शन स्टॉप हो गई तो अब सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। यानी कि मेन चीज क्या था कि पहले मेरा जो हाफ सेल था, ये जो कंपार्टमेंट था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ये भी कंपार्टमेंट क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही रेडॉक्स रिएक्शन कैरी हुई तो न्यूट्रलिटी मेरी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, और सेल मेरा वर्क करना बंद कर दिया। तो उसी को, जो न्यूट्रलिटी है, उसी को सॉल्ट ब्रिज क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देता है। चलिए तो उसको हम समझते हैं कि ये कैसे सॉल्ट ब्रिज इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, उसकी हम बात करते हैं। चलो बच्चों बहुत बढ़िया, हम इसको इरेज करते हैं और इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको शॉर्टकट पहले से ही बता देता हूं कि एनोड हाफ सेल में कौन सा चार्ज होता है, बोलो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है, बोलो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। और कैथोड हाफ सेल में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब सॉल्ट ब्रिज में हम क्या फील करते हैं, सॉल्ट ब्रिज में पोटेशियम नाइट्रेट फील करते हैं। देखिए क्या फील करते हैं, KCl फील करो या पोटेशियम नाइट्रेट। इधर एक बात बताइए, पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जैसे पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है, सॉरी, Zn2+। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इधर ऑक्सीडेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO3 आयन इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। सॉल्ट ब्रिज काम क्या है भाई साहब, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, सॉल्ट ब्रिज ने NO3 फेंक दिया, क्या कर दिया, नेगेटिव आयन फेंक दिया। तो बताइए यहाँ पर 2 यूनिट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा, 2 NO3 नाइट्रेट आयन क्या कर देगा, फेंक देगा अंदर। और फेंक देने का मतलब कि प्रोवाइड करवाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ा उतने नेगेटिव चार्ज हमने ऐड कर दिया। तो अब बताइए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई एनोड हाफ सेल में। सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है कि SO4
2 माइनस जो आयन है, SO4 2 माइनस जो आयन है वो इंक्रीज करता है, और जैसे ही SO4 2 माइनस आयन इंक्रीज करेगा तो यहां पर क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज क्या कहेगा, भाई साहब निगेटिव चार्ज बढ़ा है तो हमें क्या करना है, 2 यूनिट निगेटिव चार्ज बढ़ गया, यानी कि 2 पोटेशियम कैटायन जो है 2K प्लस क्या कर देगा, सॉल्यूशन में फेंक देगा इन द सेंस कि प्रोवाइड करवाएगा, और यहां पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज क्या कर देगा, न्यूट्रलिटी फॉर्मेशन करेगा, यानी कि एनोड हाफ सेल कैथोड हाफ सेल बैलेंस हो गए, न्यूट्रल हो गए, तो अब जो मेरा सेल रिएक्शन होगा, क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर क्रिएट होने वाला है क्या, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा, जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा, तो अब मेरा जो रिएक्शंस होंगे ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन वो स्टॉप नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा और सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा। तो इसका मेन मोटो ही यही है सॉल्ट ब्रिज का, कि वो देखिए पहला क्या कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है कि वो दो सॉल्यूशंस को कभी मिक्स होने नहीं देता, दोनों जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो मिक्स नहीं होते। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल्स है, दो लिक्विड के बीच में जो चार्ज डिफरेंस की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मिनिमाइज कर देता है, कांटेक्ट में आने ही नहीं देता, तो इसलिए वो रिड्यूस हो जाता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या होता है यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज में, कि आप ये देखोगे कि जो दो हाफ सेल्स हैं, जो उनकी एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल, उसकी जो है सर्किट को क्या कर देता है, वो कंप्लीट कर देता है, समझ में आ रही बात, यानी कि इंटरनल जो सर्किट होती है उसको वो क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। तो यही सब जो है वो फंक्शन जो है सॉल्ट ब्रिज के। आई होप आर यू अंडरस्टैंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।